हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए। प्रीवियसली वी हैव डन द डीएनए पोर्शन। ओके, एज वी ऑल आर अवेयर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। हमारे हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर डीएनए, deoxyribonucleic acid, and second is your RNA, that is ribonucleic acid. We are done with our DNA। जो बेसिक चीजें होती हैं, जो मतलब एकदम बेस क्लियर करने के लिए आपकी डीएनए की जरूरत है कि व्हाट इज डीएनए, हु डिस्कवर्ड इट, व्हाट इज इट्स बैकबोन, हाउ इट इज मेड, हाउ इट इज पैक्ड। तो ये सारी चीजें क्या है, जो डिटेल, जो बहुत माइन्यूट लेवल की, एकदम लेमैन लैंग्वेज में जो हमने समझा है इसको, कि एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाए कि व्हाट एक्चुअली डीएनए इज। वी हैव कवर्ड this topic in our previous class. Okay, now we are dealing with RNA because देखिए there is a important topic, that is your प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस है कि प्रोटीन बनता कैसे है। जो बेसिक जो आपका इसका मटेरियल है डीएनए एंड आरएनए का, दैट इज योर व्हाट, योर प्रोटीन, है ना। बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, प्रोटीन जो बनता है, उसके लिए हमको दोनों की नॉलेज होनी जरूरी है। मीन्स व्हाट इज आर डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए का उसमें रोल है। एक सेंट्रल डॉगमा करके एक चीज है जो कि आपकी क्रिक ने दी हुई है। उसको हमको जानने के लिए पहले हमको डीएनए और आरएनए को समझना है, इसलिए पहले हमने डीएनए कर लिया, आज हम आरएनए करेंगे। एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ योर डीएनए। ओके, तो आज हम आरएनए को देख लेते हैं। देखिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या है हमारा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए था हमारा डीऑक्सी, यानी कि उसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। बट यहाँ आरएनए जो है, इसमें आपका OH ग्रुप अटैच होता है। हमने ये पहले ही पिछले वाली क्लास में डील कर लिया है। अब देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपका आरएनए, ये एक वाइटल मॉलिक्यूल है, बहुत ही असेंशियल मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस है ना, राइबोसोम में जो हमारा प्रोटीन बनता है, वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है ना। विदाउट आरएनए वी कांट सिंथेसाइज प्रोटीन इन आवर बॉडी, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग इज, इट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अगर आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, आर आंसर विल बी आरएनए। आरएनए जो है सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है आपका। इसको डिस्कवर किसने किया है, सेम द फेडरिक एंड मिशेल जो है, इन्होंने आपका इसको डिस्कवर किया है। फ्रेडरिक एंड इन्होंने आपका डिस्कवर किया था आपका आरएनए को। ओके, देन न्यूक्लियोटाइड चेन इज कंप्राइज्ड ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर एंड योर नाइट्रोजनस बेसिस। द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन सेम है जैसा कि आपका डीएनए में होता है, बिल्कुल वैसा है। थोड़ा सा इसके कंपोजिशन में आपका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ओके, ये तो हो गया इसका कंपोजिशन की। इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना, अगर आप डीएनए वाली क्लास को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, फॉस्फेट क्या है, राइबोस शुगर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है। ये सारी चीजें हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक, तो इसका कंपोजिशन जो इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो इसका न्यूक्लियोटाइड चेन है, वो किससे मिलके बना है आपका, वन इज योर फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा राइबोस शुगर, एंड तीसरा क्या है आपका, नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। हमने बात की थी कि नाइट्रोजनस बेसिस में आपके होते हैं ATCG, है ना। यहाँ पे टी को रिप्लेस करके आपका आरएनए में क्या आ जाता है, यूरासिल। ठीक है, और टी का हमने एक नाम बताया था कि 5 मिथाइल यूरासिल इसको बोलते हैं। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि आप थायामीन का केमिकल नाम क्या है, तो इट इज 5 मिथाइल यूरासिल। होना चाहिए थायामाइन, बट यहाँ पे क्या होता, क्या है इसका नाम, यूरासिल नाम होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड जेनेटिक मटेरियल। जो आपका आरएनए है ना, सॉरी, जो आपका आरएनए है, इसका दो मेन फंक्शन है, दो तरीके से ये काम करता है हमारे बॉडी में। एक तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट इज व्हाट, विच एनर्जाइजेज योर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसको फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो उसी कैटलिस्ट की तरह आपका काम करता है आरएनए। और दूसरा इसका काम क्या है कि इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, देन जो आपका आरएनए है, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। हमने पहले ही कहा कि दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, वन इज योर डीएनए एंड सेकंड इज योर आरएनए। तो आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या करता है, इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर फंक्शन देखें तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एंड सेकंड इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन लिविंग
ऑर्गेनिजम्स. इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो हमारा सेल है उसमें क्या है, एक चीज होती है राइबोज, और उस राइबोज में ही ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये आपका क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन को बनवाते हैं. सिंथेसिस मीन्स बनाना. एंड इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू डीएनए. जैसा डीएनए का स्ट्रक्चर है वैसा ही इसका होता है, बट डीएनए में क्या है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, और आरएनए कैसा होता है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से आरएनए जो है हमारा वो क्या है आपका, अ, इसका देखिए ये वन एंड इज ओपन, यानी कि ये एक्सपोज्ड होता है. अगर ये एक्सपोज्ड है, ओपन है, तो ये क्या है, चीजों को अपने साथ कंबाइन करने के लिए फैसिलिटेट कराता है ना. मींस इफ यू आर गिविंग अ हैंड टू समवन, आप अपना हाथ बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली अदर पीपल विल जॉइन योर हैंड, है ना, वो आपसे आके हाथ मिलाएंगे. तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि इसका एक हाथ जो है एकदम खुला हुआ है, तो ये क्या है, वेलकम करता है फॉर द रिएक्शंस. तो चीजें इसके साथ कंबाइन होती हैं और ये इसी वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. बट डीएनए में क्या है, दोनों एंडेड जो है आपके, दोनों एंड्स जो है ये आपके बंद है, दोनों तरफ से बॉन्ड्स हैं. तो यहाँ पे ये ज्यादा, ये डीएनए क्या है, स्टेबल है, एंड इट इज अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड, इट हैज ओनली सिंगल स्ट्रैंड. अब देखिए आरएनए जो है हमारा दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज योर जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए मीन्स व्हाट, कि इट इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर सम ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट, योर वायरसेस. कुछ जो वायरसेस हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका, आरएनए. ओके. एंड रादर देन वायरसेस, वायरसेस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है इज व्हाट, उनमें होता है आपका डीएनए. और जो कुछ हमने देखा वायरसेस जो है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डीएनए. देन फर्स्ट इज योर जेनेटिक टाइप्स. आरएनए के टाइप्स में एक तो होता है जेनेटिक टाइप का, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक. ओके. आइए देखते हैं कि व्हाट इज दिस नॉन जेनेटिक मटेरियल इज. अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं. देखिए जो जेनेटिक मटेरियल हमने बात कर ली कि इफ आरएनए इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा इन सम वायरसेस. फॉर एग्जाम्पल, अब ये वायरसेस कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल है आपका, जैसे अभी हमने देखा द डिजास्टर, व्हाट, कोरोना वायरस. कोरोना वायरस जो था आपका, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था आपका, आरएनए. सिमिलरली जो रेट्रो वायरसेस होते हैं आपके, रेट्रो वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल की काम करता है. देन एचआईवी वायरस, इन सब में जो जेनेटिक मटेरियल होगा, मींस इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा आपका, आरएनए, नॉट डीएनए. बट देयर इज ए एक्सेप्शन. एक्सेप्शन के रूप में एक याद रख सकते हैं आप कि एक एक्सेप्शन होता है कि जो आपका हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डीएनए. ओके. एज एन एक्सेप्शन आप याद रख सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में ही जनरेट हो सकता है ना. तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए. और बाकी जितने भी वायरसेस आप जानते हैं उसमें क्या है आपका, कोरोना वायरस, रेट्रो वायरस, एचआईवी वायरस, है ना, इन सब में आपका कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल इज योर आरएनए. दूसरा टाइप हमने कहा कि आरएनए जो है इट ऑल्सो ऑफ नॉन जेनेटिक नेचर. नॉन जेनेटिक नेचर का जब होता है तो उस वो कौन कौन से होते हैं आपका, देखिए नॉन जेनेटिक आरएनए में क्या क्या आता है आपका, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. ये हम बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है और आरआरएनए क्या होता है, क्योंकि यही जो तीन है ना ये हमारा हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. ठीक है, इनका रोल आता है वहां पे कि ये कैसे काम करते हैं. तो ये एमआरएनए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए. टीआरएनए इज योर ट्रांसपोर्ट आरएनए, या फिर इसी को हम बोलते हैं अडेप्टर आरएनए. और ये जो आरआरएनए है यही हमारा क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यही हमारा एंजाइम की तरह काम करता है, और जो रिएक्शंस है उसको क्या है आपका, फासन कराता है. ठीक, ये हमने देख लिया. नाउ एक और पॉइंट याद रखेंगे आप कि जो हमारे हरगोविंद खुराना जी हैं, है ना, हरगोविंद खुराना का नाम आप जानते होंगे. हरगोविंद खुराना जी जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल आरएनए आपका बनाया था. ओके, ही मेड फर्स्ट आर्टिफिशियल आरएनए. ये पॉइंट याद रखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ आरएनए.
आरएनए के फंक्शंस क्या है, ये हमने देख लिया कि ये हमको किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है by using your amino acids. Okay, कहाँ पे, in ribosomes. Then genetic information, it passes genetic information in many viruses as we have seen, जिनके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जो वायरसेस हैं, ये आपके कोरोना वायरस, रेट्रो वायरस, एचआईवी वायरस, इनमें क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. देन third function is gene regulation. The RNA regulates the function of DNA and other RNA molecules. Regulations का काम करता है. And last one is your catalytic activity. ये हमने देख लिया है कि catalytic activity की तरह काम करता है और वहां पे वो क्या कहलाता है, आपका ribozymes कहलाता है. Okay. Next, the structure of your RNA. RNA का structure क्या है? It is linear molecular, है ना? Linear है, molecular है, राइबोन्यूक्लिक होते हैं. यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे भी क्या क्या चीजें हैं. एक फॉस्फेट ग्रुप होगा हमारा, अ फॉस्फेट ग्रुप विच विल बी अटैच्ड टू योर अ शुगर, एंड दिस शुगर इज बॉन्डेड विद योर नाइट्रोजनस बेसिस. और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे पास, वो क्या क्या है, एक है आपके पास एडेनाइन, दूसरा है थायामीन, यहाँ नहीं होगा आरएनए में, यहाँ होगा यूरासिल, देन योर साइटोसिन एंड योर गुआनाइन. ठीक है, तो ये आरएनए में हमारा इतनी चीजें प्रेजेंट होती है. वन इज योर, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना, वो कैसा बनेगा आपका, एक फॉस्फेट होगा, एक शुगर होगा. फॉस्फेट इज बॉन्डेड विद शुगर एंड शुगर इज बॉन्डेड विद योर नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें चार तरीके की चीजें होंगी. क्या होगा, एक होगा आपका एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनाइन. ठीक है. बैकबोन ऑफ आरएनए is made of same phosphate groups and sugar ribose. जैसा कि डीएनए में था बिल्कुल वैसा ही. आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड, हमको सिंगल स्ट्रैंडेड ही मिलता है, बट कैन बी डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर इन सम वायरसेस. अब ये जो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है ना, ये कौन सा वाला है आपका, ये हमारा है जो हमने देखा अभी हेपेटाइटिस बी वाला, है ना. हेपेटाइटिस बी में डीएनए है, कहीं कहीं पे ये आरएनए जो है डबल स्टैंडर्ड मिलता है. और हमने एक बीटी कॉटन वाला भी देखा था ना, वहां भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात आई थी, है ना. तो वो हो जाएगा. फाइनली, टाइप्स ऑफ आरएनए. आपका आरएनए का टाइप क्या है, आरएनए के टाइप्स क्या हैं आपके, ये हम देख चुके हैं. तीन तरीके का है, एक मैसेंजर आरएनए है, एक राइबोसोमल आरएनए है which will act as a catalyst, ये मैसेंजर की तरह काम करता है, एंड दिस ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, इन तीनों को आपको याद रख लेना है कि नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो तीन टाइप के होते हैं, और ये तीन टाइप के जो, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वायरसेस में मिलेगा, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सभी में प्रोटीन बनता है, तो उसमें हमको इन तीनों की जरूरत होती है. ओके. एंड लास्ट थिंग इज कि आरएनए जो है, आरएनए एंड डिजीजेस. आरएनए हमको पता है आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस का, और बहुत से डिजीजेस के लिए जो है आपका वायरसेस रिस्पॉन्सिबल हो. जितने भी वायरल डिजीजेस हैं आपके, सब में वायरसेस, वो डिजीजेस किसकी वजह से होंगे, वायरस की वजह से होंगे, और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए. तो म्यूटेंट जो है, म्यूटेंट आरएनए, कोई ऐसा आरएनए जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो अगर हमारी बॉडी में आएगा विद द वायरस, इनसाइड अ वायरस, तो क्या है, ह्यूमन डिसीजेस को कॉज करेगा. ठीक है, दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर आरएनए. ओके. और इसके बाद अब हमने बेसिक चीजें आरएनए की जान ली, बेसिक डीएनए को जान लिया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रोटीन सिंथेसिस. कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसका यूज कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. दिस प्रोटीन सिंथेसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं ना, तो आपको आंसर्स फ्रेम करने में बहुत ज्यादा इजी रहता है. ओके. तो थैंक यू एवरीवन. It's a wonderful session. Please do like and subscribe the channel and keep studying and keep revising. Thank you everyone.